जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। डियर लर्नर्स, आज हम इस लेसन में बात करेंगे कि हम दिस दैट दीज दोज को कहां पर और किस किस तरह इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इनका तो रोजमर्रा जिंदगी में, स्पीकिंग में और लिखने में काफी इस्तेमाल होता है। तो हम सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी हम सीखना भी चाहते हैं और बोलना भी चाहते हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये इनके मुतल्लक हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि दिस दैट दीज दोज को हम सही सही कहां और कैसे इस्तेमाल करते हैं। आगे हम यहां पर एक एग्जाम्पल है कि इस आदमी के पास एक सिचुएशन में ये कलम नजदीक है और उस सिचुएशन में इस आदमी के पास वो कलम इससे दूर है। इसमें क्या है, बस यही हमें समझना है। ये है कि डिस्टेंस, आज से हम याद रखेंगे डिस्टेंस या टाइम में, तो डिस्टेंस या टाइम जब इसमें हमें नजदीकी होती है तो वहां पर हम दिस किसी सिचुएशन में दिस, किसी सिचुएशन में दैट, अपनी मर्जी नहीं है। सिचुएशन के मुताबिक हमें दिस का इस्तेमाल करना पड़ता है और दीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो आगे हम जल्दी देखेंगे। और दूर, डिस्टेंस, फासला में दूर या वक्त में दूरी, तो वहां पर हम दैट या दोज का इस्तेमाल करते हैं। अब इस सिचुएशन में यह है कि दिस इज ए पेन, ये सही सेंटेंस है, दिस इज ए पेन। लेकिन दिस, अब तो हम ये समझते हैं कि ये पेन जो है जिसको हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो नजदीक है, और वहां पर जो वो कलम है वो इस आदमी को दूर है, तो वहां पर दैट इज ए पेन, तो ऐसा। तो ये है दिस इज ए पेन, दैट इज ए पेन। इस तरह तो हम दिस और दैट, दोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आगे मजीद इन पर बात करने से पहले हमें लर्नर को, स्पीकर को यह मालूम होना चाहिए कि ये काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये क्या होता है। मेरे कहने का मतलब है, जो हमारे आसपास में चीजें होती हैं, तो या तो इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, चिरिंद परिंद होते हैं, तो हम डे टू डे लाइफ में उन्हीं को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हीं के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। तो उसी अंदाज में हमें ये मालूम होना चाहिए, स्पीकर को ये मालूम होना चाहिए, हर लैंग्वेज में ये मालूम हमें होना चाहिए कि आगे जिसको मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं, क्या वो आदमी है, वो इंसान है, वो जानवर है, वो चीज है, क्या है। तो उसके बाद ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि क्या हम इस चीज को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम शुमार कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो वहां पर हम, जब हम उनको गिन सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, तो उनको हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, तो उनको हम सिंपली अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के इनको हम शुमार नहीं कर सकते, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। बस यही इसमें लॉजिक है। लेकिन ये तो हमें मालूम होना चाहिए। जब हमें ये मालूम होगा तो हम सही सही से इन चीजों को भी इस्तेमाल, खाली इसके लिए नहीं है हमें मालूम होना चाहिए, आगे तो हमें एंता के लिए भी मालूम होना चाहिए। तो लैंग्वेज में बोलने वाले को, यहां सीखने वाले को ये मालूम होना चाहिए। ज्यादा मुश्किल नहीं है। आसपास में हम जब चीजें देखते हैं तो हम दो तरह देखते हैं कि किसी को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, किसी चीज को हम नहीं गिन सकते। नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन। आगे काउंटेबल नाउन में जिनको हम आप गिनते हैं, गिन सकते हैं, वहां पर दो चीजें देखिए। वो जिस चीज को हम गिन सकते हैं, तो वो कभी अकेला हो सकता है, कभी तो हमें वो उसको एक होकर एक्सप्रेस करना पड़ता है, कभी तो दो या दो से ज्यादा। दो या दो से ज्यादा तो वहां पर हम उसको प्लूरल बोलते हैं, एक होगा तो उसको हम सिंगुलर बोलते हैं। सिंगुलर के साथ एक मामला होता है और प्लूरल के साथ दूसरा मामला होता है, इसीलिए तो हमें मालूम है। मगर ये
जो है ये खाली इसमें है काउंटेबल नाउन में। तो इसलिए हम यहां पर दिस का हम जब इस्तेमाल करते हैं इशारा के लिए करते हैं, लेकिन सिंगुलर के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है, और ये भी हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन। कीप इन माइंड, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जो ये जो किताब है, एग्जाम्पल है, किताब जो है, कलम जो है, दीवार जो है, डोर है, विंडोज है, ये तो काउंटेबल नाउन्स है। तो इनके साथ हम सिंगुलर के लिए दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नजदीक के लिए, और दूर के लिए या नजदीक के लिए अगर प्लुरल है तो वहां हम दीज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर दूर है तो दैट का इस्तेमाल करेंगे अगर अकेला है। अगर यही चीज प्लुरल फॉर्म में है तो वहां पर दोज का इस्तेमाल करेंगे दूर के लिए। लेकिन ये जो है, और इनको हम जो अनकाउंटेबल नाउन है वो राइस है, डे टू डे लाइफ हम देखते हैं, राइस है, ऑयल है, ये सैंड है, वाटर है, पानी, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसके लिए तो हम खाली दिस और दिस नजदीक के लिए, दैट दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दिस राइस तो हम कह सकते हैं, दीज राइसेस तो नहीं कह सकते हैं। दोज दैट राइस तो हम दैट राइस तो कह सकते हैं, दैट राइसेस तो नहीं कह सकते। तो ये है ये मामला। अब हम आगे देखेंगे कि हम दिस को छोड़कर प्लुरल के लिए दीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक ही है कि ये दी इशारा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और दैट दूर के लिए, और इसको छोड़कर हम दोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्लुरल के लिए। ये तो हमें मालूम होना चाहिए। तो अब हम आराम से बोलते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि दिस इज अ पेन, दिस इज माई पेन, these are my pens, प्लुरल फॉर्म में, that is my pen, वो मेरा कलम है, that are my pens, ऐसा तो हम कह सकते, सॉरी that are my pens नहीं कह सकते, those are my pens। तो अब क्या है, लेकिन यहां पर हम दो तरह दिस दैट दीज को इस्तेमाल कर सकते हैं दो सिचुएशन में। वो ये है कि दिस दैट दीज दोज को हम खाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं नाउन के बगैर, तो वहां पर वो फिर हम उस वक्त उस सिचुएशन में इसको एज प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो आज से हम ये जो दिस दैट दीज दोज इनमें इशारा है, तो उस बुनियाद पर हम इनको आज से नाम रखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अगर प्रोनाउंस की काइंड्स हम कभी पढ़ेंगे तो वहां पर हमें ये भी एक काइंड है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो इनमें इशारा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, जब हम इनको नाउन के बगैर इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर इस एग्जांपल में ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। इस तरह जब हम इस्तेमाल करते हैं, दिस इज ए पेन, दैट इज ए पेन, दिस इज माई फ्रेंड, दैट इज माई फ्रेंड, तो दैट इज माई फ्रेंड, तो वहां पर हम ये इस्तेमाल करते हैं खाली। तो इस वक्त ये क्या है, ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब हम किसी सिचुएशन में इसको दिस दैट दीज को प्लस नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं सिचुएशन के मुताबिक। तो अब मैं कभी ये कहूं, दिस पेन इज माइन, दैट पेन इज माइन, दीज पेन्स आर माइन, दोज पेन्स आर माइन। ये कलम मेरे हैं, वो कलम मेरे हैं, ये कलम आपके हैं, वो कलम आपके हैं। तो ऐसे तो हम कहते हैं, इसीलिए हम दिस दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो उस सिचुएशन में जब हम नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, कोई मामला नहीं है, वहां भी इनमें इशारा है, दूर के लिए, नजदीक के लिए वो भी है, लेकिन उस वक्त उनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव इशारा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नहीं, एडजेक्टिव्स कहते हैं, या सिंपली डिटर्मिनर्स बोलते हैं, क्योंकि डिटर्मिनर्स होते हैं जो डिटर्मिनर्स हम जिनको बोलते हैं, वो तो उनको हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, लिमिटिंग एडजेक्टिव्स सिंपली। तो वहां पर वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो ये है इसके लिए टाइम में नजदीक या डिस्टेंस में नजदीक दिस दीज, और टाइम में दूर, डिस्टेंस में दूर दैट दोज का इस्तेमाल करते हैं। और मैं रिपीट ये करूं कि हर इंसान के लिए भी, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, चरिंद परिंदों के लिए, और या उस चीजों के लिए, आइडियाज के लिए हम दिस दैट दीज का टाइम में नजदीक या डिस्टेंस में नजदीक, टाइम में दूर या डिस्टेंस में दूर। कभी तो हम ये कहते हैं दिस मॉर्निंग इज स्पेशल, दिस टाइम में नजदीक, दैट मॉर्निंग वाज स्पेशल, टाइम में दूर।
दीज डेज इन दिनों, दोज डेज उन दिनों, टाइम में। कभी तो हम ये भी कहते हैं कि किसी ने कुछ कहा तो फिर उसके बाद हम ये कहते हैं दिस इज अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया है, दिस इज अ गुड आइडिया। तो कभी कुछ कहा था तो वहां पर हम कहते हैं दैट वाज अ गुड आइडिया, वो तो एक अच्छा आइडिया था। इस तरह से भी हम इस्तेमाल करते हैं। दैट्स गुड, रोजमर्रा जिंदगी में बोलते दैट्स गुड, तो आइडियाज के लिए भी हम इस्तेमाल ये करते हैं। आगे हम ये भी देखेंगे कि ये जो है यहां पर देखिए दिस फ्लावर इज फॉर यू, दिस फ्लावर यानी दिस दैट दिस प्लस नाउन डिमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दिस फ्लावर इज फॉर यू, दैट फ्लावर इज फॉर यू। अब और ये भी है कि हम इसको जब हम किसी से तारुफ करवाना चाहते हैं तो वहां पर भी हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। जैद फॉर एग्जाम्पल, जैद है, जैद को मैं अपने दोस्त फैज के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं इसको मैं फैज को, तो वहां पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहते हैं, हम भी करते हैं आप भी करो कि जैद, ओ जैद, मैं स्पीकर है वो, ये लिसनर है, मैं स्पीकर हूं, ओ जैद, जैद देखो दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड फैज, ये मेरा दोस्त फैज है। बिल्कुल सही। अब यहां पर यह है इशारा करके, जब मैंने एक बार इशारा किया उसकी तरफ, आगे अगर मैं उसको मजीद एक्सप्रेस करना चाहता हूं तो मैं अब ये नहीं कहूं कि वो इंजीनियर है, तो मैं ये नहीं कहूंगा उसको कि दिस इज एन इंजीनियर, नो, आगे तो मैं ये कहूं ही, सामने ही है, पास में ही है, तो ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर, ही इज ए पेंटर, ही इज ए डॉक्टर। तो ऐसा है, क्या है यहां पर वो जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ये है कि ये नहीं है कि वो हमसे गायब हो तब हम वहां पर ही का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो लिसनर ना हो हमारी, तो जिसके साथ मैं बात करता हूं, जिसको मैं बोलता हूं, मेरी बात तो इस वक्त जैद के साथ हो रही है, जैद के साथ मैं इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, तो जैद, और तो मैं स्पीकर हूं, जैद लिसनर है और एक्सप्रेस उसको करता हूं, तो उसको मैं फिर ही के साथ एक्सप्रेस करता हूं, ही इज ए टीचर। पहले तो मैंने इशारा किया जिसके साथ मैंने इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद मैंने ही का इस्तेमाल किया। तो यहां पर हम इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये भी है कि हम टेलीफोन पर भी दिस दैट का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह तो ये भी हम कहते हैं कि हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तारिक, या तो हम कहते हैं दिस इज तारिक स्पीकिंग, दिस इज तारिक, यानी कि आई एम तारिक, नो, पहले तो हम ये कहेंगे कि दिस इज तारिक, दिस इज तारिक स्पीकिंग। तो अगर मैं ये किसी को कहना चाहता हूं कि आप फलानी है, इज दैट फैज, इज दैट फैज, तो इस तरह हम दिस दैट टेलीफोन पर इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू डियर्स, इसमें इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो अगर ऐसा तो है तब लाइक और शेयर भी करो, लाइक भी करो, यूट्यूब पर देखोगे तो सब्सक्राइब करो, फेसबुक पर देखोगे तो फॉलो करो। थैंक यू डियर्स।